हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर कस्टमर्स। आज हम पढ़ेंगे मॉनिटर एंड मैनेज सेल्फ परफॉर्मेंस। मॉनिटर करना अपनी परफॉर्मेंस और मैनेज करना, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। परफॉर्मेंस रिव्यूज़ आर यूज्ड टू सपोर्ट डिसीजंस रिलेटेड टू ट्रेनिंग एंड करियर डेवलपमेंट, कंपनसेशन, ट्रांसफर्स, प्रमोशंस एंड रिडक्शंस इन फोर्स और एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन। परफॉर्मेंस रिव्यूज़ जो होती है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, जो भी आपको कंपनी ने दिया है आप उस पर खरे उतर रहे हैं नहीं उतर रहे हैं, तो इस पर ये जो आपकी परफॉर्मेंस होती है ये रेगुलरली रिव्यू की जाती है। कंपनी आपकी परफॉर्मेंस को देखती है। किन चीज़ों पे देखती है? ट्रेनिंग एंड करियर डेवलपमेंट करने के लिए देखती है, कंपनसेशन जो आपको सैलरी दी जाती है उस सैलरी के लिए, ट्रांसफ़र्स के लिए, प्रमोशंस करने के लिए, रिडक्शंस इन फोर्स मतलब एम्प्लॉय टर्मिनेशन। अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ख़राब है तो कंपनी को बाय फोर्स क्या करना पड़ता है, उस एम्प्लॉय को निकाल देना पड़ता है। जनरली द परफॉर्मेंस रिव्यू प्रोसेस इंक्लूड्स सेटिंग clear and specific performance expectation for each employee and providing periodic informal or formal feedback about employee performance related to those stated goals। कंपनी जो होती है कभी भी जो परफॉर्मेंस रिव्यू करती है किसी भी एम्प्लॉय का, तो उसको करने का मकसद ये होता है क्लियर एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन। ये करने से कंपनी को एक एक्सपेक्टेशन सेट करनी पड़ती है कि ये पैरामीटर है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे हर एम्प्लॉय के लिए, और उनको फॉर्मल और इनफॉर्मल फीडबैक एम्प्लॉय को देना होता है कि आपका परफॉर्मेंस अभी तक कैसा रहा, आप अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने आपका परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए। एक स्पेसिफिक सेट होना चाहिए गोल्स और टारगेट्स का। रीसेंट ट्रेंड्स हाउएवर इंक्लूड अ लेस फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस फोकसिंग ऑन मोर फीडबैक एंड कोचिंग रादर देन टाइम कंज्यूमिंग पेपर ट्रेल। पहले पेपर पे हुआ करता था, लेकिन अभी रीसेंट ट्रेंड्स जो हैं वो शो कर रहे हैं कि जो फॉर्मलाइज्ड वे है फीडबैक और कोचिंग का, जो भी कस्टमर से फीडबैक, कस्टमर से नहीं एम्प्लॉय से जो फीडबैक आपको मिलता है उनके बारे में और उनकी कोचिंग कराने के लिए, ये रिसेंट ट्रेंड चल रहा है। रादर दैन पहले क्या होता था, पेपर पे दिया जाता था कि आप पेपर पे अपना फीडबैक लिख करके दीजिए। द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होता है ये इसको हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस कहते हैं। इज़ ऑफन लिंक्ड विद अदर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स, ये दूसरे ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के साथ भी जुड़ा होता है, जैसे कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। जो भी एक स्ट्रेटेजी कंपनी बनाती है, जो एक तरीका अपनाती है प्लान करने का कि हमारी कंपनी किस तरफ जाएगी, कैसे जाएगी, उन चीज़ों के लिए हम लिंक करते हैं। मेनी लॉन्ग टर्म वर्कफोर्स प्लानिंग मॉडल्स यूज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मेजर्स टू एसेस द क्वालिटी ऑफ द वर्कफोर्स। देखिए क्या कह रहा है कि क्वालिटी ऑफ द वर्कफोर्स, जो भी आपकी टीम की, आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को मेजर करना, एंड वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज़ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंटेड वर्कर्स, और क्या वो कंपनी, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट कर पा रही है अपनी तरफ और उनको रोक पा रही है रिज़ाइन करने से। कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं कि उनको कहीं अच्छी जगह सैलरी मिल जाती है, वो छोड़ के चले जाते हैं, तो क्या उन एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर पा रही है, रोक पा रही है। टोटल कंपनसेशन, मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस यूज परफॉर्मेंस मेजर्स एज द बेसिस फॉर पे फॉर परफॉर्मेंस कंपनसेशन प्रोसेस। बहुत सारी कंपनीज जो होती है वो कंपनसेशन सैलरी के लिए परफॉर्मेंस रिव्यू का इस्तेमाल करती है कि इनका परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो इनकी पे इंक्रीज़ होनी चाहिए, इनका परफॉर्मेंस मीडियोकर है या मीडियम लेवल का है तो इनकी मीडियम मिलनी चाहिए, या इनका परफॉर्मेंस बहुत पुअर है तो बहुत मिनिमल सैलरी इंक्रीज़ होती है। इंडिविजुअल एंड टीम डेवलपमेंट, आपका खुद का अपना डेवलपमेंट और पूरे के पूरे टीम का डेवलपमेंट। एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान, जिसको हम शॉर्ट में IDP भी बोलते हैं, इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान, ऑल्सो नोन एज अ करियर डेवलपमेंट प्लान, और उसको हम कभी कभी करियर डेवलपमेंट प्लान के नाम से भी जानते हैं, इज़ ऑफन यूज इन कंजंक्शन विद द परफॉर्मेंस रिव्यू प्रोसेस एज अ फाइनल डॉक्यूमेंटेड स्टेप टू असिस्ट एम्प्लॉयज़ इन गोल सेटिंग एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान। देखिए इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान क्या है, उसको गोल सेटिंग, हम कभी भी जब फाइनल डॉक्यूमेंटेशन स्टेप करते हैं तो उसमें हम परफॉर्मेंस रिव्यू प्रोसेस यूज़फुल होता है, और उसमें एम्प्लॉयज़ का इंडिविजुअल डेवलपमेंट जो होता है आपका खुद का, कि आपका खुद का कैसा, टीम का नहीं,
आपका खुद का इंडिविजुअल कैसा परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं, आपकी गोल सेटिंग कैसी है, क्योंकि गोल सेटिंग आप खुद तय नहीं करेंगे, कंपनी आपके लिए गोल सेट करके देगी आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। और उनका करियर एडवांस दे करियर एंड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़, आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं सामने, ये सारी चीज़ें आपका परफॉर्मेंस देख करके कंपनी बताएगी। सक्सेशन प्लानिंग, सक्सेशन मीन्स आपके आगे, आप अगर आपको प्रमोट किया जाता है तो आपकी जगह पे कोई दूसरा आएगा, तो वो सक्सेशन प्लानिंग। परफॉर्मेंस डेटा ओवर टाइम आर वाइटल इनपुट्स फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन लीडर। और फ्यूचर में जो लीडर्स बनेंगे वो आप ही में से तो बनेंगे, तो उनका परफॉर्मेंस हम चेक करते रहेंगे। वो कंसिस्टेंट अगर होंगे अपने परफॉर्मेंस पे, तो उनको ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बनाया जाता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत, लंबे टर्म के प्लानिंग के तहत। HR technology systems. Many organizations use software applications to manage the process associated with the goal setting, performance review and performance improvement plans. देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, एक गोल सेटिंग है, एक परफॉर्मेंस रिव्यू है और परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान्स है। 3 चीज़ें हैं। तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस यूज़ करती है मैनेज करने के लिए, टू मैनेज द प्रोसेस। जो आपका परफॉर्मेंस रिव्यू है उनको मैनेज करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस HR वाले यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशंस कैन प्रिवेंट और रेमेडी many performance problems by ensuring that two-way conversations occur between managers and employees. Organizations इन चीज़ों का ख्याल रखती है कि मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में डायरेक्ट टू-वे कम्युनिकेशन हो। अगर टू-वे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि आपकी परफॉर्मेंस रिव्यू प्रॉपर नहीं हो रही है। बहुत सारी कंपनीज इन चीज़ों को रोकती है। टू-वे कम्युनिकेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस कैन प्रिवेंट और रेमेडी मेनी परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स। बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं इनकी वजह से, तो बहुत सारी कंपनीज रोकती हैं, जो कि नहीं रोकना चाहिए उनको। रिजल्टिंग इन अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। जब टू वे कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स के बीच में होता है तो निकल के आता है कि आखिर अभी क्या ज़रूरी है, क्यों हो रहा है ऐसा। व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड एंड हाउ एवरीवन्स कंट्रीब्यूशन मेजर्स अप, और किस तरह से सारे आदमियों की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ एक आदमी किसी टीम को अच्छी पोजीशन पर नहीं पहुंचा सकता, सारे टीम मेंबर्स की, सारे इंडिविजुअल्स की उसमें मदद होती है। एवरीवन बेनिफिट्स, सबको फ़ायदा पहुंचता है व्हेन द एम्प्लॉय नोज एग्जैक्टली वेयर ही और शी स्टैंड्स इन रिलेशन टू अचीविंग गोल्स एंड रीचिंग परफॉर्मेंस माइलस्टोन्स दैट कंट्रीब्यूट टू करियर डेवलपमेंट, प्रमोशंस एंड मोर। जब एम्प्लॉय को मालूम होता है कि करियर डेवलपमेंट, प्रमोशंस क्लियरली, अगर उनको मालूम होता है कि मुझे क्या करना है, तो वो अपना गोल्स अच्छे से अचीव कर पाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे पाते हैं। द मैनेजर गेन्स इंसाइट इनटू मोटिवेशंस ऑफ द पीपल वर्किंग फॉर हिम और हर थ्रू द रिक्वायर्ड कन्वर्सेशंस। मैनेजर क्या करता है कि अगर उनके साथ बैठता है तो उनको मोटिवेट करता है। मोटिवेशंस ऑफ द पीपल, जो उनके लिए काम करते हैं, उनको मोटिवेट करता है थ्रू कन्वर्सेशंस, बातचीत के ज़रिए। द ऑर्गेनाइजेशन retains motivated employees who understand their role and roles of others in contributing to the overall success of the organization। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि वो जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिनको जो चार्ज्ड अप एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिनको अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूरी अच्छी तरह से मालूम होता है और दूसरों के बारे में, दूसरों के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में मालूम होता है, वो जाहिर सी बात है, पक्की बात है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए काम करते हैं। अभी देखिए, आपको ज़रूरत नहीं है एलिमेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की, हालांकि फिर भी हम देख लेंगे। इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स टिपिकली इंक्लूड द फॉलोइंग 3 ब्रॉड एलिमेंट्स। गोल सेटिंग, जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको 3 चीज़ों में हम बांटते हैं। एक तो गोल सेटिंग, दूसरा परफॉर्मेंस रिव्यू और परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। पहले क्या होता है, हम गोल सेट करते हैं किसी भी एम्प्लॉय के लिए, उसके बाद फिर हम उसकी परफॉर्मेंस को नापते हैं कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस क्या होती है कि कोई भी एम्प्लॉय, अगर मान लीजिए कि जो आपका गोल सेट किया गया है उस गोल पे आप खरे नहीं उतर रहे, तो आपको फिर से परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए टाइम दिया जाता है, आपको कोचिंग दोबारा दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो आप अपने आप को
सुधार सकें, आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई कर सकें। Employers may use a multitude of options in the execution of the performance management process, but an effective system will incorporate the three। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एम्प्लॉयर्स, जो कंपनी होती है, अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए लगाती है, लेकिन ये 3 चीज़ें जो है वो मेन है। एलिमेंट 1 क्या है? गोल सेटिंग। गोल सेट करती है कंपनी किसी भी एम्प्लॉय के लिए, किसी भी टीम के लिए, पूरी कंपनी के लिए एक गोल सेट करती है। दूसरा क्या है? परफॉर्मेंस रिव्यू। फिर जब गोल सेट कर लेती है तो उसके बाद उनका परफॉर्मेंस चेक करती है कि परफॉर्म कैसा कर रहा है मेरा एम्प्लॉय। तीसरा क्या है? परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान। अगर उनमें कहीं कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के परफॉर्मेंस इम्प्रूव, जिसको हम PIP भी कहते हैं, पेप परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान। देखिए जो फॉर्मेट होता है, द फॉर्मेट फॉर द PIP विल बी वेरी फ्रॉम बाई एम्प्लॉयर एंड शुड इंक्लूड द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स डिफ़र करते हैं PIP के ऊपर, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान के ऊपर डिफ़र करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन, रिलेवेंट डेट्स, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब क्या है, कितने साल से काम कर रहा है, सारी डेट्स वगैरह। डिस्क्रिप्शन ऑफ परफॉर्मेंस डिस्क्रिपेंसी, कहाँ पे गैप हो रहा है जो गोल सेट करके कंपनी ने दिया है और कहाँ पे आप हैं, उस गैप को आइडेंटिफाई करना और डिस्क्राइब करना। डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, जो गैप है आपकी बनी हुई और जो एक्सपेक्टेड है, तो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करना। जो आपकी एक्चुअल है, जो आप एक्चुअली दे रहे हैं कंपनी को परफॉर्मेंस, उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करना। डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, क्या हो सकता है अगर आप परफॉर्मेंस ठीक से नहीं दे पा रहे हैं तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। उसके बाद फिर प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है कि अब क्या करा जाए कि ये परफॉर्मेंस तो आपकी एट पार नहीं है, तो अब इस पे क्या हम कौन से स्टेप्स लेंगे। सिग्नेचर ऑफ द मैनेजर एंड एम्प्लॉय, मैनेजर के भी सिग्नेचर होंगे उस पर, और जिसका PIP परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान हो रहा है उस एम्प्लॉय का सिग्नेचर भी। इवैल्यूएशन ऑफ प्लान ऑफ एक्शन एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान, हम इवैल्यूएट करेंगे किसको? प्लान ऑफ एक्शन को, जो भी हमारे स्टेप्स मैंने लिए हैं उन स्टेप्स को, और ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान को, दोनों को हम इवैल्यूएट करेंगे। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म टू कॉल सेंटर एजेंट्स। देखिए क्रिटिसिज्म हमेशा ख़राब नहीं होती है। क्रिटिसिज्म, क्रिटिक्स जो होते हैं वो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो कभी भी क्रिटिसिज्म का वर्ड अगर आप सुने तो ये ज़रूरी नहीं कि ये नेगेटिव टर्म में ही हो। देखिए यहाँ पे लिखा है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म टू कॉल सेंटर एजेंट्स। जब भी कॉल सेंटर एजेंट्स को क्रिटिसाइज़ किया जाए तो वो अच्छे ढंग से या कंस्ट्रक्टिव वे में करा जाए। एज अ कॉल सेंटर मैनेजर यू हैव टू बी कंफर्टेबल गिविंग फीडबैक टू योर एजेंट्स। तो जब भी आप मान लीजिए कि कॉल सेंटर के एक मैनेजर हैं और आपको अपने एजेंट्स को फीडबैक देना है, तो पहले आप उनको क्या करेंगे कि आप उनके ऊपर नेगेटिव चीज़ें सबसे पहले नहीं डालेंगे। आप पहले उनको तारीफ़ करेंगे, उनकी तारीफ़ करेंगे, उनकी अच्छी बातें पहले बताएंगे। उसके बाद धीरे धीरे करते करते जो मुद्दा आपका है, जो पॉइंट है आपका, जो बताना है एजेंट को, आप धीरे धीरे आप फिर उस पर आएंगे। तो स्टार्ट विद द पॉजिटिव पॉइंट। गुड फीडबैक हेल्प्स एजेंट्स इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। तो अच्छा फीडबैक जो होता है वो क्या होता है? इट हेल्प्स एजेंट्स इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, उनको परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है। एंड डू अ बेटर जॉब फोकसिंग ऑन बिजनेस आउटकम्स। बिजनेस आउटकम्स इससे क्या होते हैं? वो बेटर होते हैं। मेकिंग योर कंपनी मोर सक्सेसफुल, इस तरह से आपकी कंपनी भी ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। कीप दीज स्टेप्स इन माइंड व्हेन यू नीड टू डिलीवर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू वन ऑफ योर कॉल सेंटर एजेंट्स। जब भी आप अपने एक टीम मेंबर का फीडबैक दे रहे हो तो रिमेंबर दैट कि आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें हमेशा। कैसे हम देंगे? देयर आर सर्टेन पॉइंट्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड व्हेन वी आर डिलीवरिंग द फीडबैक टू आवर एजेंट्स। स्टार्ट विथ प्रेज, आप उनकी तारीफ से शुरू कीजिए। कॉल सेंटर एजेंट्स आर नॉट लाइकली टू बी मोटिवेटेड बाय ए कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक देंगे तो कभी भी आपके स्टाफ मोटिवेट नहीं रहेंगे।
इसलिए आप उनकी शुरुआत पहले अच्छे और पॉजिटिव पॉइंट से करिए। इफ़ यू मस्ट प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, स्टार्ट द कोचिंग सेशन बाय प्रेजिंग द एम्प्लॉय। उनकी तारीफ से ही शुरू कीजिए अपना सेशन। गिविंग प्रेज फर्स्ट पुट्स एम्प्लॉय इन द पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। तो जब भी आप एम्प्लॉय को पॉजिटिव, आप जब भी उनकी तारीफ़ करते हैं तो वो एम्प्लॉय क्या होता है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाता है, खुश हो जाता है। सो दे आर मोर ओपन माइंडेड। और फिर अगर आप उनकी नेगेटिव पॉइंट्स बताएंगे तो वो जल्दी सुनेगा भी अबाउट व्हाट यू हैव टू से। लेकिन पहले ही अगर आप नेगेटिव पॉइंट बता देंगे तो वो आप पॉजिटिव पॉइंट्स लास्ट में बताएंगे भी तब भी उसके समझ में नहीं आएगा, वो सुनना भी नहीं चाहेगा। बेस्ड फीडबैक ऑन योर ऑब्जर्वेशंस। तो जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन रही है एम्प्लॉयज़ के लिए, तो आपका फीडबैक भी ऑब्जर्वेशन के बेस पे ही होना चाहिए। योर एजेंट्स आर मोर लाइकली टू टेक क्रिटिसिज्म सीरियसली इफ़ इट इज़ बेस्ड ऑन योर ओन पर्सनल ऑब्जर्वेशन। अगर आप अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अपने एम्प्लॉयज़ को फीडबैक दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके एम्प्लॉयज़ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेंगे। When you observe calls, write down notes about each agent's attitude and adherence to your company's call scripts. जब भी आप किसी अपने एजेंट की कॉल्स को सुनते हैं और उनके लिए नोट्स बनाते हैं कि कभी भी जब एजेंट कॉल कर रहा है तो उनका एटीट्यूड कैसा है और कंपनीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, कॉल स्क्रिप्ट्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, सारी चीज़ों का आप नोट्स बनाते हैं। इट इज़ ईजियर टू गिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इफ़ यू कैन पॉइंट टू स्पेसिफिक इश्यूज़ रिलेटेड टू गिविंग जनरलाइज्ड फीडबैक। आप जनरलाइज्ड फीडबैक मत दीजिए, आप क्या कीजिए, इट इज़ ईजियर टू गिव इफ़ अगर आप स्पेसिफिक इश्यूज़ को लेकर के किसी एजेंट को फीडबैक दे रहे हैं तो किसी एक पिन पॉइंट होकर के आप बताइए कि हाँ आप यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। बोलने के भी कई तरीके हो सकते हैं। आप ये मत बोलिए कि नहीं आप यहाँ पे गलत हैं, आप डायरेक्टली मत बोलिए उस चीज़ को, आप कहिए कि यहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आप खुद करके उसको बताइए कि हाँ इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। मेंटेन आई कांटेक्ट, और आई कांटेक्ट अपने एजेंट के साथ बनाए रखिए। डोंट गेट फीडबैक वाइल यू आर रीडिंग अ स्क्रिप्ट और स्टेयरिंग एट योर कंप्यूटर स्क्रीन। कभी भी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ या किसी किताबी कीड़े की तरह आप होकर के आप उसको फीडबैक मत दीजिए, डायरेक्ट आंखों में झांक के देखिए। वेट अंटिल यू हैव टाइम टू लुक एम्प्लॉयज़ इन द आई। जब तक कि आपको टाइम नहीं मिलता अपने एम्प्लॉयज़ की आंखों में झांकने का तब तक आप इंतज़ार कीजिए। मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट शो दैट यू रिस्पेक्ट योर एम्प्लॉयज़। जब आप अपनी एम्प्लॉयज़ की आंखों में झांक के देखते हैं तो इससे आप क्या शो करते हैं कि आप उनकी इज्जत कर रहे हैं। एंड वॉन्ट देम टू सक्सीड, और आपका इरादा उनको कभी नीचा दिखाने का नहीं है, आपका इरादा उनको सही करने का है, करेक्ट करने का है। पुट असाइड पर्सनल प्रॉब्लम्स। आप जो कि मैनेजर हैं तो आप मैनेजर की हैसियत से आप उसके पास नहीं जाएंगे। आप कोई भी मान लीजिए कभी भी क्लैश हुआ हो, कभी झगड़ा हुआ हो, कभी बहस हुई हो, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, तो सारी पर्सनल प्रॉब्लम एक तरफ रख करके आप अपने एजेंट के पास जाएंगे और उसको उसका फीडबैक देंगे। बिफोर यू डिलीवर फीडबैक, सेट असाइड एनी पर्सनल प्रॉब्लम्स यू माइट हैव विद दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय। उस एम्प्लॉय के साथ कोई भी प्रॉब्लम आपकी हो तो उस पर्सनल प्रॉब्लम को कभी भी आप बीच में नहीं लाएंगे। माइंड इट, आई एम सेइंग इट पर्सनल। कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम को बीच में आप नहीं लाएंगे। इफ़ यू गो इनटू द मीटिंग विद दीज पर्सनल प्रॉब्लम्स इन माइंड, देयर इज अ गुड चांस योर फीडबैक वोंट बी वेरी कंस्ट्रक्टिव। अगर आप पर्सनल हो जाते हैं किसी एजेंट के साथ तो आप एक बात याद रखिए कि आप जो भी फीडबैक एजेंट की आप देंगे वो कभी भी फ्रूटफुल या कंस्ट्रक्टिव नहीं रहेगी। If the issue is too big to overcome on your own, ask another call center supervisor to deliver the feedback instead. अगर मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है जो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे तो आप क्या कहेंगे, अपने बदले किसी दूसरे सुपरवाइज़र को, किसी दूसरे टीम लीडर को आप कहेंगे कि भाई इसका फीडबैक आप दे दो। वॉच योर टोन, आप अपने टोन को हिसाब से रखेंगे। उस टाइम चिल्ला चिल्ला के उसका फीडबैक नहीं देंगे। मान लीजिए कि अगर किसी एजेंट का फीडबैक ख़राब रहा है और उसका परफॉर्मेंस इश्यू रहा है तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर चिल्लाएंगे नहीं, कभी भी नहीं चिल्लाएंगे। तो आप अपनी आवाज़ को कंट्रोल करके रखेंगे। व्हेन यू मीट विद एन एम्प्लॉय टू डिस्कस परफॉर्मेंस इश्यूज़, जब भी आप परफॉर्मेंस इश्यूज़ डिस्कस करने के लिए एजेंट के साथ बैठेंगे, पे अटेंशन टू द टोन ऑफ योर वॉइस। आपकी जो वॉइस है उसकी टोन को आप ध्यान में रखेंगे। इफ़ यू साउंड इरिटेटेड, अगर आप शो करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा सख्त हैं या इरिटेटिंग हैं, द एम्प्लॉय माइट थिंक यू आर बीइंग टू क्रिटिकल विदाउट एनी ऑफरिंग एनी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। एम्प्लॉय समझ जाएगा कि आप कंस्ट्रक्टिव फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर चार्ज कर रहे हैं।
बहुत बार ऐसा होता है बिना बात कभी की भी बात हो जाती है, तो इस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए। एड्रेस प्रॉब्लम्स इन कॉन्फिडेंस। आप जब भी फीडबैक देंगे अपने एजेंट्स को तो उनको कॉन्फिडेंस में ले करके देंगे। आई एन्जॉय गिविंग नेगेटिव फीडबैक इन फ्रंट ऑफ देयर कलीग्स। इफ़ यू नीड टू डिलीवर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मीट विद द एजेंट इन प्राइवेट ऑफिस और कॉन्फ्रेंस रूम। और आप कभी भी फीडबैक दें तो सबके सामने फीडबैक न दें। नेगेटिव फीडबैक कभी भी अगर देना हो या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कभी भी करना हो तो आप उसको प्राइवेट में बुलाएं, अपने केबिन में बुलाएं और उससे फेस टू फेस बात करें, 1 to 1 बात करें, पब्लिकली बात न करें। डिस्कसिंग परफॉर्मेंस इश्यूज इन कॉन्फिडेंस एलिमिनेट्स द रिस्क ऑफ एम्बैरसिंग एजेंट्स मेकिंग देम मोर लाइकली टू वर्क ऑन देयर परफॉर्मेंस। क्या होता है कि कभी भी आप परफॉर्मेंस इश्यूज़ को कॉन्फिडेंस में जब आप लेते हैं तो क्या क्या चीज़ों को आप हटा देते हैं कि एजेंट्स एम्बैरसिंग, शर्मिंदा होने से आप उसको बचा लेते हैं और उनमें ये कॉन्फिडेंस भर देते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस पे, जाहिर सी बात है कि फ्यूचर में वो इम्प्रूव करेगा। क्योंकि अगर आप 10 आदमियों के सामने किसी एजेंट को आप कहेंगे कि या तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ये बेकार का काम कर दिया, तो वो जाहिर सी बात है डीमोटिवेट हो जाएगा, एम्बैरस हो जाएगा, सबके सामने शर्मिंदा हो जाएगा। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप उसको अपने प्राइवेट केबिन में बुलाइए और फेस टू फेस उसको फीडबैक दीजिए, और वो भी कंस्ट्रक्टिव। इससे उसका मोरल बूस्ट होता है। यूज़ ऑब्जेक्टिव डेटा। आपके पास डेटा भी होना चाहिए प्रूव करने के लिए। बैकअप योर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म विद ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्टेड बाय ऑटोमेटेड टूल्स। जो भी आप डेटा यूज़ करेंगे वो टूल्स पे भी, सॉफ्टवेयर टूल्स जैसे CRM वगैरह, वो सारी डेटा आप उसको बताएंगे ताकि वो आपको झुठला ना पाए। यूजिंग ऑब्जेक्टिव डेटा एलिमिनेट्स द रिस्क ऑफ अपेयरिंग बायस्ड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एजेंट। कभी भी एजेंट को लगता है कि इसके मेरे साथ पड़ती नहीं है, इसलिए वो मेरा परफॉर्मेंस नेगेटिव बता रहा है। तो सारे डेटा आपके पास हैंडी होने चाहिए कि आप उसको दिखाएंगे। अगर मान लीजिए कि अटेंडेंस की प्रॉब्लम है तो आप पूरी अटेंडेंस शीट प्रिंट आउट ले करके उसको बताएंगे, आज के दिन तुम इतने बजे आए थे, इतने बजे ऑफिस से चले गए, तुम्हारे 1 हफ्ते की रिपोर्ट ये मेरे सामने है, तुम भी देख लो। तो आप एक काम करो कि आप थोड़ा घर से जल्दी निकला करो ताकि आप जल्दी टाइम से ऑफिस पहुंच जाओ। तो इस तरह से अगर आप बात करेंगे एजेंट के साथ तो समझ जाएगा, नहीं मशीन तो झूठ नहीं बोल सकती है और इस बेसिस पे ही मुझे जज किया जा रहा है, तो वो आइंदा ख्याल करेगा इस चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल, if an agent has a call handling time that is longer than it should be, you can easily show the agent his call times on an automated report. मान लीजिए कि एवरेज हैंडलिंग टाइम AHT किसी एम्प्लॉय की बहुत ज़्यादा है, तो आप जो प्रेस्क्राइब्ड है, मान लीजिए कि 3 मिनट्स है, 3 मिनट की AHT आपकी एवरेज हैंडलिंग टाइम होनी चाहिए और उस एजेंट की 4 मिनट है, तो आप पूरा डेटा निकाल के जो सॉफ्टवेयर के जो टूल्स होते हैं, CRM का जो टूल होता है, आप उससे सारा डेटा निकाल सकते हैं कि हाँ इस डेट को इतनी AHT थी, इस डेट को इतनी AHT थी और पिछले 1 महीनों की ये पूरी आपकी AHT, तो आप डेटा उसको शो कर सकते हैं। आस्क फॉर 360 डिग्री फीडबैक। 360 डिग्री मीन्स कभी कहीं से भी किसी भी जगह से कुछ फीडबैक आप मांग सकते हैं। बिफोर डिलीवरिंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आस्क फॉर फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स एंड अदर एम्प्लॉयज़। आप उससे फीडबैक के लिए पूछ सकते हैं, कस्टमर का फीडबैक कैसा है, दूसरे एम्प्लॉयज़ का फीडबैक कैसा है, आप उसको पूरी खुली छूट दे दीजिए। 360 डिग्री मतलब यही होता है कहीं से भी किसी भी एरिया से। गैदरिंग फीडबैक फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज समटाइम्स मेक कॉल सेंटर मैनेजर्स अवेयर ऑफ प्रॉब्लम्स दे डिडंट नो एग्जिस्टेड। 360 डिग्री फीडबैक जब भी कोई एम्प्लॉय देता है अपने मैनेजर को, तो इससे क्या होता है कि बहुत बारी ऐसा होता है कि मैनेजर्स को मालूम नहीं होता है कि हाँ ये प्रॉब्लम एक्चुअली है, लेकिन एम्प्लॉय जब आपको बताता है तब आपको समझ में आता है कि हाँ ये भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। तो आप उस प्रॉब्लम को जब जान जाएंगे तो उसके बाद फिर उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। रिक्वेस्टिंग फीडबैक फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑल्सो मेक्स यू मोर अवेयर ऑफ हाउ ईच एजेंट इज़ परसीव्ड बाय द कस्टमर्स एंड कलीग्स। और जब भी फीडबैक आप उनसे मांगेंगे, अदर सोर्सेज से मांगेंगे, तो आप ये भी देखेंगे कि वो एम्प्लॉय उनके बारे में, कस्टमर्स के बारे में, कलीग्स के बारे में किस तरह का ओपिनियन रखता है। गिव स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स। आप उनको एग्जाम्पल्स दीजिए। इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग फीडबैक अबाउट कॉल हैंडलिंग इश्यूज़, यूज स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स टू शो एम्प्लॉयज़ व्हाट दे नीड टू इम्प्रूव। आप उनको स्पेसिफिकली बताइए, जेनरिक मत बताइए, स्पेसिफाई कीजिए कि हाँ ये पॉइंट है और यहाँ पे इम्प्रूव करना है। आप उनको एग्जाम्पल्स के साथ बताइए। रिव्यू पास्ट कॉल्स टुगेदर सो ईच एजेंट नोज व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज़ नॉट। आप
पिछले कॉल को सामने लाइए, पिछले कॉल को बताइए और उनको सारी चीज़ें क्लियर कर दीजिए कि हाँ ये हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और इसको एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। इफ़ एन एजेंट स्ट्रेट फ्रॉम योर कंपनीज कॉल स्क्रिप्ट, फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन वाई दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल एंड प्रोवाइड टिप्स फॉर अवॉइडिंग द प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। अगर मान लीजिए कॉल स्क्रिप्टिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बंदा कोई एम्प्लॉई कॉल स्क्रिप्टिंग फॉलो नहीं कर पाया, तो आप उसको बताइए कि क्यों ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारी कंपनी में कॉल स्क्रिप्टिंग को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है। आप उस क्यों को बताइए एम्प्लॉय को। जब तक कि आप नहीं बताएंगे तब तक कि एम्प्लॉय आपका नहीं समझ पाएगा। एम्पावर एजेंट्स टू हैंडल प्रॉब्लम्स, आप अपने एजेंट्स को कुछ पावर दीजिए प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ओनली वैल्यूएबल इफ़ एन एम्प्लॉय यूजेज इट टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो होता है वो तभी यूज़फुल होता है जबकि एम्प्लॉय अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे उससे। इफ़ एजेंट्स डू नॉट हैव द पावर टू क्रिएट चेंज थिंग्स विल स्टे द सेम नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू डिस्कस परफॉर्मेंस इश्यूज़। और जब तक कि आप उसको कुछ पावर नहीं देंगे चीज़ों को चेंज करने के लिए, तो आप जितना भी परफॉर्मेंस इशू बना लें वो एजेंट नहीं सुधर पाएगा। If company employees policies need to be changed to give employees more control, talk to executives about make the necessary changes। अगर आपको लगता है कि कंपनी की पॉलिसी बीच में आ रही है कुछ पावर देने के लिए एम्प्लॉयज़ को, कुछ कंट्रोल देने के लिए, तो आप कंपनी के अपर मैनेजमेंट में एग्जीक्यूटिव्स लोगों से बात कीजिए इस मामले पे। फॉलो अप ऑन गोल्स, और एम्प्लॉयज़ के जो गोल्स सेटअप किए जाते हैं उन गोल्स को फॉलोअप लगातार उनसे फॉलोअप कीजिए। हर दिन जाइए उनके पास, हर 2 दिन पे जाइए, 1 हफ्ते 10 दिन पे उनको फॉलोअप कीजिए, उनको बताइए कि उनका परफॉर्मेंस क्या रहा है और उनका गोल क्या है, कितने एक्चुअल परफॉर्मेंस वो सही कर चुके हैं। इफ़ यू नेवर फॉलो अप विथ employees after delivering constructive criticism, you will never know if they are benefiting from the feedback। और जब भी आप constructive criticism दे चुके हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उनके पास बार बार फॉलो अप करना ज़रूरी है, उनसे पूछना, उनसे फीडबैक लेना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस रिव्यू या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना बेकार है। When you deliver criticism, schedule a meeting for several weeks later to discuss what steps the employee has taken to resolve performance problems। और उसके साथ साथ आप फॉलोअप के साथ साथ और क्या करेंगे, आप ये भी एक्सपेक्ट कीजिए एम्प्लॉयज़ की तरफ से कि उन्होंने परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग के बाद उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें या क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं। एक्सप्लेन हाउ टू इम्प्रूव, और उनको क्रिटिसाइज़ करना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज़ करना ही नहीं है, उनको एक्सप्लेन भी करना है कि आप लोग किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। ये आपकी मैनेजरियल क्वालिटी है। सम कॉल सेंटर एजेंट्स डोंट नो व्हाट टू डू विद द नेगेटिव फीडबैक इवन इफ इट्स डिलीवर्ड इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर। बहुत सारे कॉल सेंटर एजेंट्स जो होते हैं उनको मालूम ही नहीं होता है कि ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है और अब हम क्या करें। तो आप मेक इट ईजियर फॉर योर एम्प्लॉय टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस बाय गिविंग स्पेसिफिक सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। तो आप उनकी लाइफ को आसान कैसे बनाएंगे कि आपने क्रिटिसिज्म उनकी कर दी, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर दी, फिर आप उनको बताएंगे कि ये जो आपका इशू है, आप इस इशू को इस एग्जाम्पल दे करके आप बताएंगे कि ऐसे तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं। If you deliver feedback about an agent's use of call scripts, let him know he can improve by sticking to the script instead of improvising during the calls। अगर कॉल स्क्रिप्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनको सीधे सीधे ये बता सकते हैं कि जो भी आपको कॉल स्क्रिप्ट प्रोवाइड की गई है आप उसी को ले करके चलें, आप अपनी तरफ से इसमें कुछ भी मत जोड़िए। तो ये एक तरह का सजेशन हो गया आपका एजेंट्स के लिए। कंक्लूजन, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज़ अ गुड टूल for letting employees know about their shortcomings and providing guidance for performance improvement। परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए उनकी शॉर्टकमिंग्स बतानी ज़रूरी है, उनको प्रॉपर गाइड करना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप उनको बताते हैं, अपने एजेंट्स को बताते हैं। इफ़ यू प्लान टू यूज़ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, बी रेडी टू शेयर स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ऑफ परफॉर्मेंस इश्यूज़। जब भी आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहे हैं तो मेक श्योर कि आप पॉइंटर्स में दे रहे हैं, एक स्पेसिफिक चीज़ पे दे रहे हैं, किसी जनरल चीज़ पे आप नहीं दे रहे हैं फीडबैक। डिलीवर्ड करेक्टली, आप किसी चीज़ को डिलीवर कीजिए, सही चीज़ बताइए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कैन हेल्प यू इम्प्रूव कॉल सेंटर परफॉर्मेंस विदाउट लूजिंग वैल्यूएबल एजेंट्स। आप जब भी करेंगे तो आप अपने एजेंट्स को इस
एग्ज़ाम्पल देने के बाद कभी भी खोएंगे नहीं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अगर वो अपने आप पे वर्क करते हैं, आप उनके ऊपर फॉलो अप करते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि उनको वो इम्प्रूव करेगी।